90% लोग एसआईपी में पैसा लगाते हैं लेकिन अमीर बनते हैं उनमें से केवल 10%। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो 10% ही क्यों अमीर बनते हैं। मैं संदीप ठाकुर आपको लेके चलता हूं फाइनेंस 10 तक की यात्रा में, किस तरीके से एसआईपी से हम करोड़पति बन सकते हैं। क्या वो मिस्टेक हैं जिनके कारण एक आम इन्वेस्टर बेहतर नहीं रिटर्न पाता है, उसकी पूरी जानकारी A to Z तक जानकारी मैं आज आपको इस क्लास में दूंगा। अब आप जानते हैं इससे पहले भी आपने बहुत बेहतर तरीके से वीडियो देखी है, उससे काफी लाभ उठाया है। आज ईरान, इजराइल, यूएसए, ये पूरा का पूरा युद्ध का एनवायरनमेंट बना हुआ है। क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपके साथ डिस्कशन यहां पर करेंगे। आइए चलते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब क्या है पहले तो ये समझ के चलिएगा। ये तो दुनिया जानती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन जो एसआईपी करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वर्ड है सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान। सात्विक तरीके से आप इन्वेस्ट करो और आराम से सो जाओ। ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो आपका गोल है, तभी आप बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। ये सारी बातें क्यों, आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ बातें बताते चलूं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं? सवाल फर्स्ट है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है? एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं, बहुत सारे लोग दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो मैं आपको बताऊं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड का मतलब है एक ऐसा व्हीकल जिस व्हीकल से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। एसआईपी एक तरीका है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब सिस्टमैटिक पैसा इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। और म्यूचुअल फंड क्या है? एक बहुत बड़ा व्हीकल है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो आप समझ गए, ऐसे समझ के चलिएगा। आपको जाना है बहुत दूर और आपके पास एक सिस्टम है, मतलब धीरे धीरे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके उस पैसे को एक बड़ा फंड मैनेजर कहीं बेहतर जगह लगाएगा जिससे कि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, लाइक आईसीआईसीआई होता है, एचडीएफसी होता है, ठीक है, निप्पॉन होता है, ठीक है, कोटक होता है। तो आप लोगों को याद रखना, आज हमारे देश में मोर देन 45 एएमसी इस काम को कर रही हैं। आगे मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा, बस आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ते चलना है। एसआईपी स्टार्ट कैसे करें? अमीर बन जाएंगे क्या एसआईपी से? बहुत सारे सवाल ये होते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को गुमराह करते हैं कि एसआईपी वगैरह कुछ नहीं है, टेंशन हो जाएगी, कंपनी शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार है। अरे उन मूर्खों से कोई पूछे कि तुमने कभी पैसा बड़ा 10-15 साल तक बनाया है, एफडी कर दी, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद डबल हुई, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। ठीक, आप देखिएगा 500 रुपए महीने जमा करके क्या 1 करोड़ बनाए जा सकते हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या 5 से 10 साल में 1 करोड़ एसआईपी से बन सकते हैं? कम से कम कितने साल के लिए एसआईपी करें? क्या पैसा डूब तो नहीं जाएगा? ठीक, एसआईपी कितना सेफ है? कोई रिस्क तो नहीं है? एसआईपी के पैसे कौन से डेट को कटवाना चाहिए? महीने के स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में? या क्या गलतियां लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? कौन सा एसआईपी सबसे अच्छा है? कौन सा ऐप बेस्ट है एसआईपी करने के लिए? और ऐप में जाकर कैसे करते हैं? कौन से बटन से क्या होता है? ऐप बंद हो जाए तो क्या हमारा म्यूचुअल फंड में जो पैसा रखा खत्म हो जाएगा? क्या एएमसी बंद हो जाए, जो म्यूचुअल फंड में पैसा बर्बाद हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। एसआईपी से पैसा निकालते कैसे हैं? बीच में पैसा निकाल लिया तो फाइन भी लगेगा क्या? हर महीने पैसा देना जरूरी है? यह है सवालों की कहानी। इन सवालों के जवाब आज आपको इस क्लास में मिलेंगे। इस आपको ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट एक नेशनल ड्यूटी है और इस नेशनल ड्यूटी में हम सब भागीदार बनेंगे और हम सब अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ सकते हो। पहला स्टेप तो लीजिए, पहला स्टेप तो लो, और यह फाइनेंशियल अवेयरनेस फाइनेंस 10 तक पर आपको मिलती रहेगी। फाइनेंस 10 तक का मेन मोटिव ही है कि मेरे उन सभी भारतीयों को जिनको छोटी छोटी जानकारियां नहीं होती हैं, उनकी पूरी जानकारी उनको मिले। आइए चलते हैं आगे। ध्यान देना, ये कुछ कॉमन सवाल होते हैं। क्या एसआईपी से अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल, एसआईपी से कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। पहला तो मन में इस बात को रख लो, रातों रात अमीर नहीं बनता। अब एक बात बताओ, एफडी में पैसा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रख लेते हो, 5 साल या 10 साल के बाद एफडी से पैसा निकाल के लेके आते हो, लेकिन जब एसआईपी करते हो तो दिन में 2 बार मोबाइल में देखते हो। अब ये सबसे बड़ी समस्या तो ये इंसान का ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि जब उसे बाजार गिरते हुए लगता है उसे भय हो जाता है। उस भय के कारण वो क्या करता है, अपनी एसआईपी बीच में रोक देता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, बड़ा विशेष ध्यान देना है। आज तक मैंने, याद रखना है, अब तक के इतिहास में मैंने कंपनियों को डूबते देखा है, बट किसी म्यूचुअल फंड और एसआईपी का पैसा डूबते नहीं देखा है। ये आप लोगों को याद रखना, कंपनियां डूब सकती हैं, म्यूचुअल फंड हाउस नहीं डूबते हैं। उन पर डबल रिस्ट्रिक्शन होता है, सेबी का रिस्ट्रिक्शन
रेस्ट्रिक्शन होता है, एम्फी का रेस्ट्रिक्शन होता है, उधर आरबीआई बैठा, उधर गवर्नमेंट बैठी है। देखिए इतनी सारी बातों के बाद वो कैसे डूब सकती है। स्टॉक मार्केट में शेयर डूबते देखे हैं, लेकिन कभी आपने क्या म्यूचुअल फंड को डूबते नहीं देखा होगा। एसआईपी से धीरे धीरे अमीरी आती है, बिल्कुल सही बात है। अमीर 50 लाख या 1 करोड़ अगर पास में हो तो वो कितने समय में आएगा। अमीरी की डेफिनेशन हर व्यक्ति की अलग अलग है। अमीरी की डेफिनेशन सभी व्यक्तियों की अलग अलग है। कुछ व्यक्तियों के पास 10-20 करोड़ भी हो तब भी वो अमीर नहीं मानते, और कुछ व्यक्तियों के पास 1 करोड़ 50 लाख भी हो तो उनका बेहतर तरीके से जीवन यापन चल सकता है। कि अब 10 साल 15 या 20 साल में कैसे ये पैसा बनाया जा सकता है, इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं आपको इस फाइनेंस 10 तक की क्लास में फाइनेंशियल अवेयरनेस के तौर पर दूंगा। आज मैं आपको एक बात बताते चलूं, ये युद्ध के संकट में मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था। सन 2022 से अब तक जो एफआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, 8.25 लाख करोड़, याद रखना 8.25 लाख करोड़ रुपए भारत से वो निकाल चुके हैं। अब वो जब भारत से अपना पैसा निकाल चुके हैं, इसी के साथ साथ जो भारतीय इन्वेस्टर हैं, हम और आप जो म्यूचुअल फंड करते हैं, उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप समझिए, अभी एफआई गया है, जब वो वापस लौटेगा और प्लस हमारी एसआईपी तो चली रही है, तो देखना बाजार कितना आगे जाएगा। क्या यह सच है कि आज बाजार सस्ता है? क्या सभी सस्ती चीज अच्छी होती हैं? कभी यह सोचा आपने? नहीं, कभी सभी सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। उनका एक मूल्य होता है, हर चीज का एक वाजिब दाम होता है। तो जब उसको वाजिब दाम मिलेगा तभी वो एफआईज भारत में वापस लौट के आएगा। इस समय अमेरिका संकट के दौर में डूबेगा। आपको कहोगे सर क्यों डूबेगा? क्योंकि आप एक बात बताइए, युद्ध उसने ऐसा जाल पूरा है, अब वो उसी जाल में स्वयं फंस चुका है। उस पर डेट हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, उसकी बॉन्ड यील्ड बड़ी प्लस माइनस चल रही है, वहां का इन्वेस्टर हाफ रहा है, डेट टू जीडीपी रेशो उसका बढ़ गया है। आज उसके सामने संकट यह है कि वहां पर ब्याज रेट जो रेट है उनको कम करनी पड़ेगी, और जब ब्याज रेट वहां कम होगी तो वहां का एफआईज इधर आएगा। ध्यान देना, भारत एक बहुत बढ़िया बेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है। आप लोगों को याद रखना, अभी ये कुछ दिनों के लिए टूटा है, लेकिन हमेशा नहीं। क्यों? आइए चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिएगा इधर, आप सबसे पहला सवाल, एसआईपी करनी चाहिए या नहीं? पहला सवाल तो इसका जवाब देखिएगा, एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अब इसका जवाब मैं आपको कुछ देर के बाद यहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक, कैसे होगा देखिएगा इधर। आपके सामने मैं कुछ बातें बताते चलूंगा, ऐसे समझिएगा। जो ब्रेड है 2000 में, सन 2000 ईस्वी में जो ब्रेड का पैकेट आया करता था वो 10 रुपए का आया करता था। कितने रुपए का? 10 रुपए का। और आज फिर 2020 में ये ब्रेड का पैकेट हो गया 26 रुपए का। ध्यान देना, और 2030 में यही ब्रेड का पैकेट 42 रुपए का हो गया। जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है महंगाई। क्या होता है? महंगाई। क्या सच में आपकी आमदनी भी इतनी बड़ी है? अब देखिएगा, 2000 में 10 रुपए का माल था, वो 42 रुपए का हो गया, 4 गुना। क्या आपकी 4 गुना सैलरी हो गई है? आप अपने आप से पूछिएगा। इधर देखिएगा, 1 लीटर मिल्क सन 2000 में 25 रुपए का था, और 2020 में 65 रुपए किलो हुआ, और 2030 में 106 रुपए किलो हो जाएगा। अब आप देखिएगा, इसको महंगाई बोलते हैं। इस महंगाई की काट केवल और केवल क्या है? एसआईपी है। एसआईपी ही इसकी काट है, याद रखना, नहीं तो फंस जाएंगे। आप देखिएगा, 1 किलोग्राम एप्पल 2000 में 25 रुपए किलो के थे, ध्यान देना, और 2020 में इनका रेट 130 रुपीज पर किलोग्राम हो गया, और आज 2030 की बात जब मैं करूंगा भविष्य में, तो ये 212 रुपए किलो हो जाएंगे। इसी का नाम है महंगाई का टाइम बॉम्ब। अब आप कहोगे सर महंगाई का टाइम बॉम्ब बोल रहे हो, आओ और टाइम बॉम्ब दिखाता हूं। जब तक आप तैयार नहीं करोगे एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए, वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन इज अ टाइम बॉम्ब। जो आपकी दैनिक दिनचर्या है ना, जो लाइफ स्टाइल आप जीते हो, वो बहुत ज्यादा खर्चीली होने वाली है। आप देखिएगा, 5 साल पहले की बात करूं, साधारण जूता पहनते थे लोग 500 रुपए का, लेकिन अब देखिएगा 2026-27 में हम क्या देख रहे हैं? रेड टेप का जूता पहनेंगे भैया 3000 रुपए का। अब देखिएगा, 500 रुपए की जो चीज पहले 5 साल पहले पहनते थे, अब आप वो 3000 रुपए का हो गया है। कितना परसेंट इन्फ्लेशन हुआ? 500%। 5 साल में। इसी को बोलते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बड़ा भयंकर होता है। सरकारी आंकड़ों में जो इन्फ्लेशन दिखाया जाता है वो तो नामात्र की बात होती है, असली लाइफ स्टाइल तो ये है। ध्यान देना,
टाइटन वॉच, 1500 रुपए की घड़ी पहनते थे लोग, 1500 रुपए की। लेकिन आज क्या हो गया, टॉमी हिलफायर 7500 रुपए की पहनते, 400% इजाफा। अब देखिएगा यहां पर रेस्टोरेंट में 1000 रुपए में खाना खा लिया करते थे, 1000 रुपए में, ठीक है, 2 आदमी बैठ के खाना खा लिया। लेकिन आज फाइन डाइनिंग 5000 रुपए में हो रही है। कितना परसेंट इन्फ्लेशन, 400%। ध्यान देना, मेडिसिन 500 रुपए में दवाई आ जाया करती थी 5-7 साल पहले। अब क्या है, नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। दरिंदे बैठे हैं खाने के लिए, दरिंदे, याद रखना, खा जाते हैं, लूट लेते हैं। अब देखिएगा, स्कूल की फीस 5000 रुपए के आसपास आया करती थी। 5000 रुपए में आराम से बिंदास काम चल जाया करता था। 500 रुपए 400 रुपए महीना फीस हुआ करती थी। अब देखिएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों में 2-2 लाख रुपए फीस जाती है, 2-2 लाख। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे तो फिर बर्बाद। इस पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या, पैसे का फायदा क्या, बच्चों को एजुकेटेड बेहतर बनाओगे तो। अब देखिए कितना इन्फ्लेशन, 4000%, 4000। और आप कमाई कितनी कर रहे हैं और हम कमाई कितनी कर रहे हैं, आप उन सब चीजों को भी देखिएगा। ये रियल इन्फ्लेशन होता है, रियल। इसे कोई बात नहीं करता है, इस पर कोई बात नहीं करता। सरकारें बड़े बड़े आंकड़े दे देती है, भारत में 4% इन्फ्लेशन चल रहा है, 5% इन्फ्लेशन चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है, इसको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन की काट केवल और केवल क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट कौन सा, क्योंकि हम और आप इतने बेहतर जागरूक नहीं होते हैं, साधारण तरीके से हम अपने काम में लगे रहते हैं। हम इकोनॉमी को पढ़ें तो अब एक बात, काम कौन करेगा, तो इस वजह से आपके लिए सबसे बेहतर है सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान, मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। सर नॉर्मल मोबाइल 3000 रुपए का जाया करता था, आज तो भैया 1-1 लाख रुपए के मोबाइल लोग खरीद रहे हैं। स्कूटर पहले 5-7 साल पहले, 6 साल पहले 5000 का, ठीक है, सॉरी 50000 का। और आज आप देखिएगा एक सीडान कार में घूम रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल वही बदल गई ना, मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है। कम से कम एक गाड़ी तो होनी चाहिए। 8 लाख रुपए, क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। इन सब चीजों को समझने के लिए आपको एसआईपी समझना जरूरी है, और इन सब से बचने के लिए आपको एसआईपी करना जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैरिज भी तो होनी है, सर घर भी तो खरीदना है, सर हमें तो विदेश में भी घूमना है, और सर इन्फ्लेशन तो चलता रहेगा। अरे आमदनी भी तो बढ़ाओ, आमदनी तो वो है जो है, लेकिन क्या इतनी सारी खर्चों को, ये जो आपकी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं होते हैं। मेरे और आपके घरों में हमने देखा है कंट्रोल नहीं होता है, हमेशा खर्चा बढ़ता ही है, और हम उस चक्रव्यूह में फंसते ही रहते हैं। हम कितना भी कंट्रोल कर लें, घर के खर्चे कम नहीं होते हैं। तो बढ़ाना क्या है, आमदनी। बढ़ाना क्या है, आमदनी। उसी के लिए आज ये फाइनेंस दस्तक पे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की कहानी के तौर पर ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिएगा, आगे बढ़िएगा। सर अब हमें एसआईपी करनी चाहिए तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, आइए दिखाता हूं आपको। अमूमन एफडी आरडी जो हम मोस्टली लोग करते हैं, हम तो इतने खतरनाक बन चुके हैं, एलआईसी को भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एलआईसी को भी इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, जमीन खरीद लिया, हर चीज को इन्वेस्टमेंट कहने पे लगे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग है, इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। जैसे आइए मैं बताता हूं, देखो निफ्टी 50 इस देश की 50 बड़ी कंपनियों का रिटर्न मैं बताता हूं। इसमें कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोविड आ जाए, रिसेशन आ जाए, ये सबका डेटा है, आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि डेटा सब कुछ बोलता है, डेटा कुछ छिपाता नहीं है। 1 साल का रिटर्न कितना है? 17% है। कितना? 17% रिटर्न दिया है। अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी होती, अगर 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी होती, ये सन 2025 तक का डेटा है, अभी 26 तो चल रहा है ना, अभी ये 2025 तक का डेटा है। अगर आपने 1 साल के लिए, 1 साल फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी होती, तो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1 साल में कितना, 1,20,000 रुपए जमा होता, और 17.23% आपको रिटर्न मिला है। तो वो कितना हो गया? 1,30,000 रुपए आपका हो गया। और अगर मैं बात करूं पिछले 3 साल का रिटर्न कितना रहा है, ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है 14.20। और ये 14.20 के हिसाब से 3 साल में 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3,60,000 रुपए जमा हुआ, और ये 3,60,000 रुपए जुड़ के कितना हो गया? 4,44,217 रुपए। अगर मैं 5 साल की एसआईपी करता 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो कितना रिटर्न रहा है? 14.5%। अब देख रहे हो, 14.5%। और 5 साल में 10,000 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए जमा होते, और वो 6 लाख बढ़ के कितने हो जाते? 8,52,459 रुपए। कंपाउंडिंग बता रहा हूं, कंपाउंडिंग का जादू कितना खतरनाक होता है। 7 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो 7 साल में निफ्टी 50 ने, इस देश की 50 सबसे बड़ी ताकतवर कंपनियों ने कितना
रिटर्न दिया है? 15.66% रिटर्न दिया है। और ये अगर 7 साल आप 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जोड़ते तो 8,40,000 होते, और ये 8,40,000 कितने बन जाते? 14,66,285 रुपए बन जाते। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में कोविड भी आ गया, 10 साल में बड़े बड़े झटके हो गए, ठीक है, तो बाजार ने 14.8% रिटर्न दिया है, 14.8% रिटर्न दिया है, और 12 लाख रुपए 10 साल में आपके जमा होते 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और आपको 26 लाख रुपए यहां बनते। अगर मैं 15 साल की बात करूं तो 15 साल में मोटा मोटी आपको 14% रिटर्न मिला है, मींस 13.82% रिटर्न मिला है, और आपकी 15 साल में 10,000 रुपए के हिसाब से 18 लाख रुपए जमा होते, और ये 18 लाख जमा होके इस पर जो टोटल रिटर्न मिलता वो 55,63,798 रुपए मिले हैं। ये मिले हैं, याद रखना, ये डेटा है जो पास्ट है। फ्यूचर क्या होगा ना मुझे पता ना आपको पता, ना मुझे पता ना आपको पता फ्यूचर क्या होगा। क्या पता परमाणु बम गिर जाए, दुनिया ही खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो परमाणु बम गिरेगा ही तो सीधी बात है उस पैसे को इन्वेस्ट कर लो, मरना तो तब भी है, ठीक है, मरना तो तब भी है ना। तो याद रखना, बहुत ये लॉन्ग टर्म है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है, क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात है, ये चक्रव्यूह में जो हम फंसे हैं ना, इस चक्रव्यूह से तो निकलना पड़ेगा। ये एफडी, आरडी और एलआईसी के जाल से बाहर निकलो, जल्दी आंखें खोलो, नहीं तो देर हो जाएगी। उम्र का तकाजा है, उम्र बढ़ती चली जाएगी, सोचते रह जाओगे। अब ये मत सोचना मैं 70 साल का हूं, मैं 50 साल का हूं, अब क्या करूंगा। आपको क्या पता कितने दिन जी लोगे आप, क्या पता 50 के बाद 20 साल और 70, और क्या पता 70 के बाद भी 20 साल और 90। ये आप इन दकियानूसी बातों से ऊपर निकलो। आधे लोग इस जवाब को कहते सर अब तो बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा काहे कहा गया है? आप देखो वॉरेन बफेट 94-95 साल का आदमी काम कर रहा है, ठीक है। क्या किसी को पता है मृत्यु कब आएगी? नहीं पता है ना। तो जब नहीं पता है तो स्टार्ट करो, पोतों वोतों के काम आएंगे, बच्चों के काम आएंगे, स्वयं के काम आएंगे, ठीक है। काम तो करो, पेड़ तो लगाओ, पेड़ अच्छा तो लगाओ। गिफ्ट देना है तो एसआईपी का गिफ्ट करो, इससे बेहतर इस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये मैंने आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी का भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। कल क्या होगा नहीं पता। ईरान पे क्या परमाणु बम डाल देगा वो नहीं पता, ठीक। अब देखिएगा आगे बढ़िएगा। अगर मैं निफ्टी 500 की बात करूं, मतलब इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सारी कंपनी आ गई। लोग करते हैं निफ्टी 500 में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, एसआईपी कर रहे हैं हम, ठीक, उसका भी देख लो। अब देखिएगा पिछले 1 साल का रिटर्न है उसका 15%, 3 साल का कितना है 15.35%। एनुअली है, ये एनुअली रिटर्न है, पहले ये समझिएगा। हर साल 15-15 है ये, ठीक है। ये बहुत सारे जो मेरे इन्वेस्टर दोस्त हैं वो ये समझना भूल जाते हैं कि सर 3 साल में 15%, नहीं भाई, हर साल 15%, ठीक है। और 5 साल में 15.66%, 7 साल में देखना 17.44%, और 10 साल में 15.87, और 15 साल में 14.89। इससे क्या समझ में आता है? स्मॉल कैप में करो, लार्ज कैप में करो, लंबे स्केल पर जब बड़ा टाइम होता है सब बराबर हो जाता है, ये रिटर्न सब बराबर हो जाता है। तो आप देखिएगा 15 साल में 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? एफडी कितनी दे रही है? 6%, 6.5%, ठीक है। और उसके बाद टैक्स हाथ में कितना आता है? 5%। इस देश में इन्फ्लेशन का बॉम्ब नहीं दिखाया मैंने आपको? इन्फ्लेशन का बॉम्ब है, बर्बाद हो जाओगे अगर आज से सोचा नहीं है। और उम्र तो ऐसे निकलेगी, आप देखिएगा। कोरोना ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले आया था, 6 साल चले गए, और इस 6 साल में कितनी हालत खराब हुई है। और आपको यह भी समझना है, जब संकट कम समय के लिए आता है, संकट कम समय के लिए आता है, और बेहतर तरीके से सब कुछ स्मूथली चलती रहती है कहानी। याद रखना, ये सारे कोई भी आपके सुझाव हो आप ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और मैं आपके सभी सुझाव, और आपको कुछ पूछना हो, आपको कोई रिव्यू कराना हो, मैं बिल्कुल आपको करके दूंगा, बशर्ते कि आप एग्जैक्ट अभी सही तरीके से शुरुआत तो करें। अब देखिएगा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे दिखाता हूं मैं आपको। अब एसआईपी करने से का सही तरीका क्या है? एसआईपी करने का सही तरीका क्या है? अब मोस्टली लोग पूछते हैं, आजकल बाजार गिर रहा है कि सर बहुत बुरा है। आधे लोग से मैं मिलता हूं कि सर बाजार कब नीचे जाएगा। अरे भैया, बॉटम किसी ने पकड़ा है आज तक? आप जानते हैं कोविड के दौरान ही बाजार गिरा और उसी दौरान बढ़ भी गया। सवाल तो यह है कि आप इन्वेस्ट करोगे कब? जब चाहो, जब जागो तभी सवेरा। एसआईपी कर रहे हो ना, क्या दिक्कत है? कभी से स्टार्ट कर लो, ठीक। अब सर क्यों और सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? अब देखिएगा मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। मैंने देखो, बिना डेटा के कुछ बात ही नहीं होगी। प्रत्यक्ष मैंने कहा है ना, जब कंटेंट सामने होगा तो आपके सामने बिल्कुल रियल बातें होंगी। रियल बातें देखिएगा। हमारे यहां पर सेंसेक्स 1986 से सन 2025 तक, 1986 से आज 2025 तक भारत की ग्रोथ रही है 13.5%, 13.5% बढ़ा। ध्यान देना, 13.5%। याद रखना है 156 गुना हो गया इन 39 सालों में। अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाले होंगे 1986 में, इस बार अगर वो अब निकालता 1,56,00,000 रुपए निकालता। ये तो इस देश में टॉप 30 कंपनियों की कहानी है।
टॉप 30 बीएससी सेंसेक्स, बीएससी का इंडेक्स क्या होता है? सेंसेक्स होता है। आप जानते हैं ना, टॉप 30 कंपनियों का होता है। तो टॉप 30 ने भी रिटर्न कितना दिया है? 13.5%। एफडीआरडी बीट कर पाती कभी? बिल्कुल ना कर पाती। ठीक, ध्यान देना, मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल देखिएगा, यहां पर बाजार गिरा ऐसे, कब से? सन 2000 से 2002 तक 2 साल बाजार गिरता रहा। 2 साल बाजार गिरा, 56% गिरा, 56 अब ऐसा समझिएगा, ईयर 2000 में किसी ने 1 लाख रुपए डाले होंगे और 2002 तक उसके रह गए केवल कितने? 44,000, 44,000 रह गए 1 लाख में से। तो उसकी तो हालत खराब हो गई, वो तो शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कह के भाग गया होगा, और जो भाग गया वो जीवन भर शेयर मार्केट में फिर नहीं आएगा। क्या वो शेयर मार्केट बहुत बुरा है? आजकल उनकी उम्र जो बाबा दादा की हो रखी होगी हमारे, तो उनसे पूछ रहा हूं, शेयर मार्केट बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन टिका वही, जो देखो जो टिक गया वही आगे बढ़ेगा। अब यहां 56% गिरा, लेकिन आगे देखिएगा केवल और केवल 2 साल में ही बढ़ गया, और 2 साल में बढ़ के अब ये कितना ऊपर बढ़ा? ध्यान देना, मौका आएगा बार बार। सन 2007 में फिर ये गिरा 27%, फिर ध्यान देना यहां पर 2008 में कितना गिरा? 61%। लेकिन आप देख रहे हो, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, और 2020 में तो 38% डिक्लाइन आया। और देखो फिर कहां पहुंच गया? फिर कहां पहुंच गया? देख रहे हो, ये जो टिका रहा वो आगे बढ़ता रहेगा। घबराओ मत, एसआईपी को रोकना मत। याद रखना, बहुत सारे संकट आएंगे, लेकिन उन संकटों में आपको लगातार बढ़ते चलना है। अभी बाजार गिरा कितना? 12%, 15%। कुछ नहीं है भाई, टिके रहो, एसआईपी करते रहो चुपचाप और शांत मन से। मैंने कहा है ना, स्लीप इन पीस, एसआईपी का ये भी फुल फॉर्म है, स्लीप इन पीस। आराम से शांति में सोते रहो, सब कुछ बिंदास होता रहेगा। ये आंकड़े हैं भाई, डेटा है, देख लो सब कुछ। इतना इतना गिरने के बाद भी 156 गुना बना दिया पैसा। भारत है ये, बढ़ता हुआ भारत है। जो चाइना 1980 में था, 1980 में था चाइना, आज ये भारत सन 2026 में उस रास्ते पर खड़ा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। 140-45 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। भारत बाजार है अपने आप में, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता है। बात वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा हो गई है। चीजों का जो दाम है, बाजार का दाम महंगा हो गया है। एक समय आप देखो, पी रेशो, आज मैं देख रहा हूं, आज पी रेशो 20 का आ गया है। पी 20 का, कोविड के दौरान 20 का आया था, ठीक है। तो अब सवाल है कि पी 20 का आया है, मतलब चीजें सस्ती और वाजिब दाम में है, तो लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो आप कब जागोगे? स्टार्ट करो। आइए चलते हैं, आगे बढ़िएगा। अब क्वेश्चन है कि सर कितने टाइम का एसआईपी करें और कैसे एलोकेट करना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सवाल है कितने टाइम का एसआईपी करना चाहिए। टाइम क्या है? आप अपने गोल बताओ, आपकी जिंदगी में आपके बड़े बड़े काम कितने हैं, कौन कौन से बड़े काम करने वाले हो। आज काम कैसे पता चलेगा? आओ मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल ऐसे समझिएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन लेना, अभी तो 5th और 6th और 8th और 9th में है, डॉक्टर बनाना है, तो इंजीनियर बनाना है, बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। अब सवाल है कि सर 10 साल के बाद मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, तो आज से आप आराम से, इन्फ्लेशन के बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं, आप गूगल पे जाइए और वो कैलकुलेटर पे डालिए कि आज का, अगर आज 20 लाख रुपए इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस में पैसा लग रहा है, या 1 करोड़ लग रहा है, और आज इन्फ्लेशन 8% या 7% बढ़ रहा है, तो 10 साल के बाद कितने पैसे की जरूरत होगी, आपको क्लियर कैलकुलेटर बताएगा उतना पैसा। फिर वो आपको ये भी देखेगा कि मेरा पैसा कितने दिन में इतना हो जाएगा, वो एसआईपी आपको बताएगा, ठीक है। आपको सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक। सवाल दूसरा है, सर घर के लिए घर भी तो बनाना है। घर तो आप जानते हो हमारे यहां पर होता क्या, 10-15 साल में हमें घर मॉडिफाई करने ही पड़ते हैं या घर लेने पड़ते हैं, ठीक। तो कितने साल के बाद घर लेना है? सर 5 साल के बाद घर लेना है, तो इसकी भी प्लानिंग आज करो। यहीं पर तीसरा सवाल है, सर बुढ़ापा नहीं, बुरा आपा। जब लोगों को बुढ़ापे में सब लोग बुरे लगने लगते हैं, उस समय तुम्हें अपने लिए काम करना, बुरा आपा ही बुरा लगने लगता है, उस केस के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो समझो बुढ़ापा भी आएगा 20 साल के बाद, उस बुढ़ापे में भी तो याद रखना अपने बच्चों को ही, हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें हम में से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। याद रखना है, जिन बच्चों को गोद में खिलाया था वही बच्चे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। याद रखना, अगर पैसा जेब में है ना तो पैर भी दबाएंगे, चंपी भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, एक आवाज पर तोड़ के आएगा पोता, ठीक है। उसे पता है बाबा की जेब में पैसा है। याद रखना, पैसा बहुत बड़ी पावर है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखिएगा, सर इन्वेस्टमेंट अभी बताया मैंने, क्यों करना चाहिए, क्यों का जवाब मिल गया, कहां एलोकेट करना चाहिए ये आप देखिएगा। यहां पर मैं आपको समझाते चलूंगा। बाइंग योर ड्रीम हाउस, घर खरीदना चाह रहे हो,
पैसा चाहिए भैया, गोल बनाओ। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग अ गुड फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का भविष्य सुंदर और सुनहरा हो, उसके लिए पैसा चाहिए। हैविंग अ हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ के लिए आंटी अंकल की तरीके से घूमिएगा ना, वो घूमोगे तब जब जेब में पैसा हो, और पैसा जब होगा जो आज प्लानिंग करो, और आज प्लानिंग के लिए अभी से सोचना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी, और हम फाइनेंस दस्तक में ये काम करा के रहेंगे आपसे। घबराइएगा मत, हमने बहुत डूब डूबे हैं, अब हमें डूबना नहीं है, आगे बढ़ना है। वेल डन। आगे देखिएगा आप सवाल, सर अब ये जो अभी अभी आपने बताया है थोड़ा सा और बताओ इसमें, आइए देखते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई है, 10 साल के लिए पढ़ाई है, 10 साल के बाद पैसा चाहिए, 10 साल के बाद बड़ा पैसा चाहिए। तो क्या है, 8,000 रुपए की एसआईपी 12% की रिटर्न के साथ, ऐसे मान के चलो जैसे आपको बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, पहली कैलकुलेशन कर लो, ऐसे समझ के चलना, 12% मान के चलना, क्योंकि देश का नॉमिनल जीडीपी 12% देश की तरक्की बढ़ रही है, हमारे देश की जो मिल्कियत है वो 12% के आधार पर बढ़ रही है, तो 12% तो आपको यहां पर हमारा बाजार देगा ही देगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। तो अगर 8,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेटर पे जाइए और चेक करके देखिएगा कि जो आपने बच्चे का गोल बनाया पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं तो फिर बढ़ाओ एसआईपी। यहां पर घर के लिए 5 साल के बाद, अब सीधी सी बात है, 10,000 रुपए की एसआईपी 15% के रिटर्न पर एक्सपेक्ट करो, और इसको देखो कहां तक आपको लेके जाएगा, सारी कैलकुलेशन है। और बुढ़ापे के लिए 20 साल 5,000 रुपए की एसआईपी 14% के रिटर्न पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे रिटर्न एवरेज हो जाता है, ऐसे करके देखिएगा और बात बन जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तब जाके आप अपना गोल प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब देखिएगा यहां पर एसआईपी करें कहां पर, सवाल है एसआईपी करें कहां पर। सर कोई सा ऐसा माध्यम है, मैंने कहा आइए चलते हैं, बताता हूं। एसआईपी मैंने क्या बताया था, एसआईपी एक तरीका है, म्यूचुअल फंड एक वो बस है जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। क्लियर है, याद रखना है। अब आप देखिएगा यहां पर समझिएगा, सर एसआईपी कहां पर करी, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड क्या एक हाउस है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल फंड के तरीका डेट वाला म्यूचुअल फंड होता है, मतलब जिसमें कंपनियों को डेट देते हो, सरकार को डेट देते हो, डेट, इसमें बहुत कम रिटर्न मिलता है। मैं नहीं कहूंगा डेट में जाओ, अगर डेट में जाना तो एफडी में जाके सो जाओ चुपचाप, ठीक है, डेट वाला नहीं देना चाहिए। इक्विटी, हाँ इक्विटी और डेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो ये समझिएगा ये दोनों बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, वो बेस्ट प्लान है, हाइब्रिड बेस्ट प्लान हो सकता है। या फिर गोल्ड और सिल्वर। अब ये गोल्ड और सिल्वर क्या, ये साइक्लिक बिजनेस है, ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एसआईपी जब आप करते हो तो म्यूचुअल फंड में करते हो, म्यूचुअल फंड क्या है, एक बड़ा फंड हाउस होता है, एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का एक तरीका है, और आप कहां करते हो, ये म्यूचुअल फंड के टाइप हैं, डेट वाला म्यूचुअल फंड, इक्विटी वाला, गोल्ड वाला या सिल्वर वाला। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर हम नहीं कुछ जानते तो क्या करना चाहिए। देखो मैं बिल्कुल एक चीज बता देता हूं, अगर नहीं जानते चुपचाप लार्ज कैप में जाके बैठ जाओ, सीधी सी बात करो, लार्ज कैप वाला मुझे म्यूचुअल फंड दे दो, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी में जो बेस्ट हो, जो देश में टॉप 5 में हो, जो टॉप 5 में एएमसी हो, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उनमें लार्ज कैप वाला उठा लो और उसको देख लो कि फंड मैनेजर कौन है। इतनी जानकारी ना हो तो चुपचाप आराम से किसी का एडवाइस लो, एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। जब जो चीज आती नहीं है, खुद डॉक्टर नहीं बनते हैं, चैट जीपीटी से खुद डॉक्टरी नहीं करते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सही हो जाएगा, ठीक। तो आप अगर कुछ नहीं जानते तो लार्ज कैप का मतलब होता है हमारे देश की पहली 100 कंपनियों को लार्ज कैप कहते हैं। सर स्मॉल कैप क्या होता है, स्मॉल कैप का मतलब होता है हमारे देश में 251 से 500 तक की कंपनियों या उससे ऊपर तक को आप स्मॉल कैप कहते हो, और मिड कैप 101 से 250 तक की कंपनियों को आप मिड कैप कहते हो, ठीक है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है या अभी जानते नहीं हो, बाजार में नए नए आए हो, तो आप क्या हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आपका टाइम होरिजन लंबा है तो आप एसआईपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है, जो फंड मैनेजर है उसे आजादी मिलती है कि वो लार्ज कैप में डाले, स्मॉल कैप में डाले या वो मिड कैप में डाले, उसकी मर्जी चलती है। एंड सेक्टर म्यूचुअल फंड, यहां पर बचना है, जो सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं उससे बचना है, बिल्कुल बचना है, नहीं करना है। नए नए इन्वेस्टर को इसमें नहीं फंसना, बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। थीमेटिक, बिल्कुल, क्या पता कोई थीम उस समय चल रही हो और फिर 5 साल के लिए थीम ना चले, जैसे ईवी की थीम चली, गोल्ड की थीम चली, सिल्वर की थीम चली, हमेशा हर थीम नहीं चलती है। आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ये स्टार्टिंग के 3 में आप कुछ भी कर सकते हो।
क्लियर है? आपको ये बात समझ में आई? थोड़ी सी और बात बताते चलूं जिससे कि बातें बेहतर तरीके से हो जाए। पहली 100 कंपनियों को क्या कहते हैं? लार्ज कैप कहते हैं। इन्हीं को ब्लू चिप कंपनी भी हम बोल देते हैं। और 101 से 250 तक मिड कैप कंपनी होती हैं। 251 से और ऊपर 6000 5000 से ऊपर तक की कंपनियों को आप स्मॉल कैप कहते हैं। इसके बाद नैनो कैप, माइक्रो कैप, बहुत सारी बातें हैं, आप बस इन पर ही फोकस करोगे। जाते जाते आपको फिर मैं बात करूंगा। आप जानते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? एसआईपी पैसे डालने का एक तरीका है और म्यूचुअल फंड पैसे लगाने की एक जगह है। एसआईपी बस रास्ता है और म्यूचुअल फंड एक मंजिल है। बात क्लियर हुई? मैंने कहा था मैं लास्ट तक सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। अब आपके मन में घंटी बजी तो उसका मतलब एसआईपी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। होगा क्या उसका फायदा? आओ दिखाता हूं क्या फायदा होगा। आप देखिएगा, सबसे पहले समझिए एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाने में कितना समय लगता है। एक अमूमन मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आइडिया जरूर दूंगा। अगर आप 500 रुपए पर मंथ जोड़ते हो, 500 रुपए पर मंथ जोड़ते हो और 12% रिटर्न मानकर, अगर 12% रिटर्न आपको मिलता है एनुअली, तो 500 रुपए पर मंथ 40 से 45 साल में 1 करोड़ रुपए बना देंगे। 500 रुपए की बात चल रही है, केवल 500 रुपए, ठीक है? बीच में कमाओगे भी, तो जब कमाओगे तो टॉप अप करोगे ना, ये तो मिनिमम 500 की बात है। अगर 5000 रुपए पर मंथ करते हो तो 30 से 32 साल में आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। अब आपके मन में बहुत सारे बताए क्या सोच रहे होंगे, अरे किसने देखा 30-32 साल? भैया एक बात तो बताओ, क्या 5000 कमाओगे क्या हर महीने 5000 ही डालोगे क्या? दुनिया में आगे बढ़ोगे नहीं, दुनिया बढ़ जाएगी, आप वहीं खिसक जाओगे क्या? थोड़ा थोड़ा तो आप भी बढ़ोगे। जब आपकी सैलरी बढ़े तो थोड़ा थोड़ा यहां भी बढ़ा देना। जो काम 30-32 में वो 20 साल में हो जाएगा। सर 10,000 रुपए पर मंथ करते हो तो 20-25 से 27 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। याद रखना, आपके हाथ में टाइम है बस। आपके हाथ में अमाउंट और टाइम है बस। आपके हाथ में क्या है? अमाउंट और टाइम। और रिटर्न तो बाजार पे छोड़ दो, कितना होगा आपको और मुझे क्या पता, ठीक है? मिनिमम 12% लेके चल रहा हूं, ठीक। अब आप देखिएगा आगे एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊं। ये फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लो। ये है वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला आप जानते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सभी ने पढ़ा है, आप सभी को पता है। 1+R/100 और इसकी पावर क्या होती है? टी। इसकी पावर क्या होती है? टी, टाइम। तो अब एक बात बताओ, हमारे हाथ में रिटर्न है? रिटर्न नहीं है। ये रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? टाइम, पावर। याद रखना, जितने साल बढ़ाओगे तो पावर में चलता है ये, ठीक। तो आपके पास में ये टाइम है, जितने टाइम तक लेके चलोगे उतना पैसा बढ़ेगा। और जितना प्रिंसिपल अमाउंट, ये दो चीजें आपके हाथ में बस, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और एक टाइम। इन दो को अपने हाथ में रखो और बाजार पर रिटर्न की कहानी छोड़ दो। अब कहोगे इसका कुछ फायदा होता है? आओ, आंखें खुल जाएंगी, आंख बहुत देर तक बंद नहीं होंगी। आओ दिखाता हूं कितना रिटर्न, कितना होता है रिटर्न। आओ देख लो, इसको समझ लो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बता रहा हूं। अगर आपको 10% रिटर्न मिलता है, कितना परसेंट? 10% रिटर्न मिलता है, केवल 10% बाजार रिटर्न दे रहा है, तो 3 साल में आपका पैसा 1.3 टाइम्स हो जाएगा। 1 लाख का 1,30,000 रुपए हो जाएगा 3 साल में। क्लियर है? ध्यान देना, 10% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है, ठीक। अगर वो 10% के हिसाब से बढ़ रहा, 5 साल में कितना हो जाएगा? 1,60,000, 1.6 टाइम। ऐसे समझ के चलो। अगर 10 साल के लिए छोड़ दिया 10% के हिसाब से तो 2.6 टाइम, 2.6%। और 15 साल के लिए 4.2 टाइम, मतलब 4 गुना। और यहां पर 6.5 गुना। 25 साल में 11 गुना। 30 साल में 17 गुना, अगर केवल 10% मिल रहा है। अगर आपको रिटर्न हर साल 15% मिल रहा है तो आपका पैसा 5 साल में 2 गुना हो जाएगा। कितने साल में? 5 साल में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुने से थोड़ा ज्यादा। अगर आप इसी देखो, 5 साल में 2 गुना हुआ है और अगले 10 साल में देखो, इस केवल यहां से यहां तक 5 साल में यह पैसा 4 गुना हो गया, और इसके बाद केवल 5 साल में यह पैसा 8 गुना हो गया। ध्यान देना, जादू। और यहां पर 5 साल अगले में तो कितना हो गया? 16 गुना। और अगले 5 साल में 33 गुना, और अगले 5 साल में 66 गुना पैसा हो जाता है। अब आप ध्यान देना, यह है कंपाउंडिंग का जादू बता रहा हूं। अगर रेट ऑफ रिटर्न 15% मिल रहा है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड भारत में 15% तक दे ही रहे हैं, 20-20, 25-25 साल तक। ये मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, बस मैं तो बता रहा हूं। यहां पर ध्यान देना, अगर आपको 20% रिटर्न मिल रहा है, अगर आपको 20% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा केवल 3 साल में 2.25 गुना हो जाएगा, 2.25 गुना। और 5 साल में तो 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल यहां पर लेके चलूं, जो कभी कभी कुछ म्यूचुअल फंड दे देते हैं।
अगर 25% की रफ्तार से आपको एनुअल, ये लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ लोग निकाले हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, 10 साल 5 साल निकाल लिया, लेकिन हमेशा नहीं चलता है, बड़े खतरनाक। अगर 25% मिल रहा है तो आपका 3 साल में पैसा 2 गुना, 5 साल में 3 गुना और 10 साल में 9 गुना। 10 साल में 9 गुना, ध्यान देना, 10 साल में 9 गुना हुआ और अगले 20 साल में 808 गुना हो जाएगा, 808 गुना। यह है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का 8वां अजूबा है। इस टेबल को देख लो, आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन धैर्य जरूर रखना, पैसा इन्वेस्ट करके धैर्य जरूर रखना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सब ये तो केवल थ्योरेटिकल बात है, भैया जिनको मिला है, जो बड़े लोग बने, मैंने तो कहा है ना, एसआईपी सभी करने वाले 90% लोग फेल होते हैं, केवल 10% लोगों के पास ही पैसा पहुंचता है। वो 10% कौन होते हैं? जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। कंपाउंडिंग का फल उनको ही मिलता है। सभी अमीर नहीं बन सकते, आप जानते हैं ना। सभी अमीर कैसे बन सकते हैं? सोच अमीर करनी होगी, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो ये सवाल, ये क्लास आपको कैसी लगी? आप प्लीज मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर मुझे दें, और आप अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। फाइनेंस दस्तक हमेशा आपको ऐसी फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज देता रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।